What is this Two Mad Cook is all about? Two Mad Cooks is a catering firm that my wife and I, who is the senior cook. Actually, this company is not owned by me. This company is owned by my wife. I work for her. The cafe like that in NIBM. We were selling coffee. We were making our own food, sandwiches, pizzas. Slowly, steadily, it started getting more and more exotic. And then the second wave of COVID came. Two Mad Cooks is actually a post-COVID baby. So you mean to say that as we discussed that outsourcing to an expert is the key, and because of this particular statement, the ecosystem has been developed. Exactly. Where you have, like, for example, you are the name, and there are different small caterers Yes. who are specialized in that particular department. Yes. ऑफ कोर्स इट वर्क्स। और ये तो बहुत बार होता है, और ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि हमें पूरे केटरिंग के इन्वॉल्व होते हैं वेडिंग में, बट एक फंक्शन हमारे पास नहीं होता। तो वो एक फंक्शन बोलते हैं हमने इवनिंग से कराना है। आपने जो बोला एग्जैक्टली यही हुआ है हमारे साथ। इट वाज अ सेलिब्रिटी वेडिंग एंड ऑल ऑफ द फंक्शंस, द संगीत, ये कॉकटेल, रिसेप्शन, सब हमारा था। वेडिंग वाला फंक्शन, ये जो आपने साउथ इंडियन सिट डाउन था, वो हमारा नहीं था। बोला ये हमारा एक बंदा है जो सालों से करता है और वही करेगा। और अभी आजकल बहुत सारा ऐसा डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं। हाँ जी। तो इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट आता है आपके पास में कि वीगन फूड चाहिए या और कुछ ऐसा डाइटरी? The more the intimate the gathering becomes, lesser number of people, वहाँ ज़्यादा होता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके 30 लोग को भी एकदम यूनिक एक्सपीरियंस मिले। लाइक आई वाज सेइंग, मुझे ऐसे गेस्ट बहुत पसंद है। कि वेडिंग इंडस्ट्री में जो केटरिंग अभी होता है तो बहुत एक फैसिनेटिंग बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू दिस बिजनेस, हाउ वी शुड प्लान? अगर अभी किसी को सिस्टमैटिकली सोच के बोला जाए कि वो कैसे सिस्टमैटिकली बिजनेस में आना है, तो बहुत टफ है। लाइक एनी अदर बिजनेस बहुत टफ है। और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, एक्चुअली दिस मैसेजेस फॉर रेस्टोरेंट इज, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो ये मत सोचो कि केटरिंग इज एन एड ऑन दैट। So what are the common mistakes which couple or family make? A common mistake that people make, this I'm not talking as a caterer now, I'm talking from the client's perspective, because I've also been a client in many cases, is that you don't trust the professional. You have to trust the professional. When you're paying so much money, Correct. if you are paying so much money, then trust the professional. हेलो एवरीवन, once again this is रितेश लट्टा। हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। We have invited a lot of wedding experts and we'll make sure that we'll keep these videos short. चले, let's go. आपका बिकॉज जो फूड है वो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट, ठीक है? तो आपको और कुछ एजेंसी से भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ऐसा? बहुत एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। दैट्स वेयर द ट्रिकी पार्ट ऑफ केटरिंग इज, एंड दैट्स वेयर मोस्ट पीपल स्टे अवे फ्रॉम इट। दैट्स वेयर मोस्ट रेस्टोरेंट्स आल्सो स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इट कैन टर्न इनटू अ नाइटमेयर वेरी क्विकली। इट कैन एस्केलेट इनटू अ नाइटमेयर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो बहुत माहिर रेस्टोरेंट्स हैं जो केटरिंग पे अपने कान पकड़ लेते हैं कि ये नहीं हो पाएगा यार, ये करना ही नहीं है, बिकॉज दे रियलाइज कि एक बुरा एक्सपीरियंस एंड यू आर फिनिश्ड, बिकॉज तुम्हारे 100 लोग बैठे हैं, तुमको खाना बनाना है, यू आर यूज्ड टू dishing out dishes for 100 consumers in your restaurant. Fair enough. But तुमको एक साथ नहीं आ रहे हो तुम्हारे 100 बटर चिकन बाहर, तुम अपने हिसाब से जैसे ऑर्डर आ रहा है आते जा रहे हो। बहुत इट्स ओवर मेनी आवर्स, बट इन केटरिंग ऐसा नहीं होता है। वो एवरीथिंग इज एट दैट मिनट, और किधर भी तुम ना शॉर्ट पढ़ सकते हो, ना तुम्हारा टेस्ट में गड़बड़ा सकता है, ना सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्व करने वाला बंदा भी हैज टू बी परफेक्ट, खाना हैज टू बी सुपर, टेस्ट हैज टू बी सुपर, क्वांटिटी हैज टू बी राइट, एंड वी नेवर नो हु इज गोइंग टू बी ईटिंग। पता ही नहीं होता। तो भी तो बहुत बार पूछना पड़ता है कि व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द पीपल हु आर कमिंग। तो फिर उससे हम थोड़ा सा गेज कर लेते हैं कि ये यहाँ तो वो टाइप के लोग होने वाले हैं जो ऐसे एक खाने वाले हैं कि यार ये ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, ये वो होने वाले हैं जो टूट जाएंगे खाने। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। करेक्ट। सो अभी आजकल बहुत सारा ऐसा डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं। हाँ जी। तो इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट आता है आपके पास में कि वीगन फूड चाहिए या और कुछ ऐसा डाइटरी टाइप का रिक्वायरमेंट? यस, द मोर द इंटिमेट द गैदरिंग बिकम्स, लेसर नंबर ऑफ पीपल, वहाँ ज़्यादा होता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके 30 लोग को भी एकदम यूनिक एक्सपीरियंस मिले। लाइक आई वाज सेइंग, मुझे ऐसे गेस्ट बहुत पसंद है। तो जब मेरे को ऐसा डिमांड आएगा कि यार ये गेस्ट को ऐसा
चाहिए, ऐसा चाहिए। आपसे बात करते करते बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई थी। फ्रेंड ऑफ माइन हु बुक्ड हिज वेडिंग थ्रू मी। स्मॉल बुक, वेडिंग बहुत बड़ा वर्ड हो गया उसके बोलने के लिए। इट वॉज अ स्मॉल फंक्शन एक्चुअली बिफोर हिज वेडिंग, एंड ही सेड कि मैं अपने बहुत खास दोस्तों के लिए एक डिनर करने जा रहा हूँ, तो आप डिनर मैनेज कर लोगे ऐसे ना। तो ही वॉज वन ऑफ दोस्त जिसको पड़ी नहीं है कि क्या होने वाला है मेन्यू में, क्या होने वाला है, तो राहुल कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसे इतना बजट चाहिए मेरे को। इसने बोला ओके, ऐसे अब तो छोड़ दे, तो जो होगा उस दिन होगा, तो मेरे से पूछेगा भी नहीं बीच में क्या होने वाला है खाने पे। सो व्हाट आई डिड इज I got in touch because it was a group of common friends. I got in touch with another friend and said, मेरे को सबके नंबर भेजो जो आने वाले उस दिन फंक्शन पे with their name. तो नाम नंबर आ गए मेरे पास सबके। उसके बाद somebody from my team has messaged each guest saying what is the one dish that you feel like having that you don't get to experience and you always wanted to have it. Even if you get to experience, what is the one dish that you feel like having? तो अलग अलग, of course it was very diverse. कोई बोलता है कुछ नहीं भुर्जी पाव चाहिए, कोई बोलता है चिकन टिक्का मसाला विद नान मेरे को बहुत अच्छा लगता है, 5 doesn't allow me to eat Indian food so much. तो कोई बोलता है मुझे लॉबस्टर XO चाहिए, मैंने एक बार यहाँ खाया था उसके बाद कभी खाया ही नहीं। ऐसे यूनिक डिमांड्स आ रहे थे। सबका हमने मेन्यू लिया, हर एक के नाम से एक डिश बनाया गया विद आवर क्रिएशन। So suppose Pratik has said I want to have a lobster XO. So I would say Pratik's lobster XO with something that we've involved into it, like burnt garlic rice, for example, and then we put that into the menu. Suppose another guest, Pranav, said I want to have a chicken tikka masala. So we've done Pranav chicken tikka masala with blue cheese naan, and we put that onto a menu. We put that onto a tent card, and that menu was put onto the table. So when the guests came to eat and have their dinner, हर एक को अपना जो dish उसने बोला था हमको, नॉट नोइंग ये आने वाला है उसके पास, he saw it's on the menu and सबने खाया वो। Amazing. And then it sort of became a discussion कि यार तेरा डिश बेटर है कि मेरा डिश बेटर है। And also certain people were like almost teary-eyed कि यार ऐसा चिकन टिक्का मसाला मैंने 10 साल पहले खाया था, लॉबस्टर XO तो मैंने ये रेस्टोरेंट में खाया था। He's telling his wife, remember हमने ऐसा किया था उस टाइम पे। Must have been a memorable night for them or a memorable day for them. And then we could see that we are transporting each guest in their mind to where they not even thought कैसा होने वाला है साल। तो मेरे से पूछे रहा, बोलूँगा यार my mom used to make a brilliant I used to had this one dish which my mom used to make, for example. और अगर वो वैसे ही मेरे से बन के आ जाए, which reminds me of that day or that taste, It's very emotional. It's very very emotional. Yeah. So how many guests were there? 30. Wow, amazing. 30. So 30 different dishes. 30 different dishes were made that day. Some into starters, some into salads, some into main course or desserts. But 30 dishes were created that day for that guest. Amazing. Like, your friend must have been like He couldn't believe it. This is ये तो हो ही नहीं सकता। इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। Whatever amount I'm paying you, there is no value. I said पैसे वाले की ये नहीं है। This doesn't, ये तुम्हारे पैसों में नहीं फिट होता है। This beyond that money. Correct. Actually, it's not about money. To source lobster for so many people, not knowing that lobster is going to be on the menu at all, it's not even planned for, right? But how did you manage that? Because, so for example, let's say I have told you कि I am going to eat something very very unique. Let's say मैंने बोला Japanese sushi मुझे पसंद है, आप मेरे लिए वो बना दीजिए, वो भी वेज, because I'm a vegetarian, okay? तो अभी बाकी सब प्रोफाइल आपको समझ में आया कि बाकी लोग शायद जापानीज नहीं खाएं, बाकी लोग शायद नॉन वेजिटेरियन है, तो आप कितना क्वांटिटी आपने बनाया होगा? मतलब वेस्टेज काफी हुआ या वहाँ जिनका इज द मास्टर, उसको सब पता होता है कि एग्जैक्टली कितना बनाना है, कितना निकालना है और कितने लोग ये खाएंगे। शी हैज अ ग्रिप ऑन दिस। तो व्हेन आई आल्सो टेंड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ विल यू फिगर कि कितने लोग खाने वाले हैं, ये जापानीज के नहीं खाने वाले, सुशी वेजिटेरियन। शी सेड नहीं, वो लीव इट टू मी, वो हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या कुछ होता होगा कि जहाँ 6 सेंस आप पता होता है कि इतना ही लगने वाला और उतना ही लगता है, उतना ही हमारे केटरिंग में टचवुड आज तक वो शॉर्टेज वाला इशू नहीं आया कभी। करेक्ट। अनलेस देयर हैज बीन एन इशू। एक बार ऐसा हुआ था कि 100 लोग का खाना बोला था और आगे थे 250 लोग। ओह माय, उस टाइम पे ऑफ कोर्स तो जो होना है फिर उस टाइम। हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन? तो पहले बात तो गेस्ट को बोला जाता है कि we will only go 10% beer. We personally do 10% above the minimum guarantee that the guest gives us. And we say 10% तक हमारा गारंटी रहता है सर्विस देने का। उसके आगे क्या होगा हम देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बट of course certain things will not fall in line. सर्विस में गड़बड़ हो सकती है, खाने में गड़बड़ हो सकती है, क्वांटिटी टेस्ट दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अब उसके बाद वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, कोई प्रिपेयर ही नहीं है ना। करेक्ट।
तो या तो आप गिव अस अ एमजी वेरी क्लोज टू हाउ मच यू आर एक्सपेक्ट, और हम ज्यादा नहीं मांगते हैं बिकॉज हमको चाहिए नहीं लोग पैसा वेस्ट करें। तुम 200 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, हमको 180 का दो अच्छा एमजी, 170 का दे दो, उतना रिस्क हम भी ले लेंगे। करेक्ट बट तुम 200 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो और दोगे हमको 130 140 का मिनिमम गारंटी, देन इन माय ओपिनियन यू बीइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तुम खर्चा करने वाले हो 130 लोग के लिए और वो 200 लोग आने वाले हैं और कोई वो 200 लोग में ज्यादा एंजॉय करने वाला नहीं है। प्रोबेबली वो पहले वाले पहले जब 20 वो एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हेवायर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहले के 120 लोग भी एंजॉय कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। It's a domino effect. Correct. Once so many people have entered the function, then all those people, all those service boys also that was supposed to be there for just 100 people are now there for 200 people. 200. वो service boys कम पड़ रहे हैं, वही खाना कम पड़ रहा है, वही starters कम पड़ रहे हैं, and as a domino effect, everything starts going little bit out of control. So what should be the ideal percentage कि अगर समझो मेरे अगर मैं X नंबर को बुलाना चाहता हूँ या X नंबर को मैंने इनवाइट किया, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम होस्ट का भी हो सकता है। मतलब हाँ. ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के आपको Correct. कम नंबर दे रहा हूँ, करेक्ट, लेकिन कभी कभी मुझे भी नहीं पता है, मैंने 200 लोगों को बुलाया, अब मैं अगर आपको 200 लोग बोल दूं और उस दिन 16 लोग आए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है गेस्ट क्लाइंट के लिए Correct. कि यार कैसे इसको सॉल्व करें। तो अगर मैंने 200 लोगों को बुलाया तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज वाइज एमजी टू यू? आप पहले तो आप लोगों का खुद का एक्सपीरियंस होता है कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है। कोई गेस्ट इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने 100 लोग को बुलाया, सारे 100 आएंगे, होगा ही नहीं कि मेरे पार्टी पे नहीं है, तो उसको मालूम है। और कोई लोग को ऐसा पता होता है कि आई एम कॉलिंग सो मेनी पीपल दैट आई प्रॉब्ली डू नॉट नीड टू कॉल, और वो आएंगे भी नहीं। तो उनको एक्चुअली गेज होता है फॉर ईच ऑफ देयर फंक्शंस कि ये वाले पार्टी पे मेरा बहुत टर्न आउट होएगा 100%, ये वाले पार्टी पे यूजुअली बहुत कम टर्न आउट ही होता है। तो दे यूजुअली नो दिस। नाउ वी, एज आई सेड, वी टेक अ 10% above the MG. There are certain caterers who charge extra when this 10% exceeds. ओके, तो अगर आपका रेट 1000 रुपया पर हेड है, आपका 1000 रुपया 100 लोग तक चलेगा। 10% के MG के ऊपर दैट मीन्स 110 तक भी चलेगा। अब जैसे आपके 111 आदमी आ जाएंगे, हमारा रेट भी बढ़ जाएगा। ऐसा कोई केटरर्स करते हैं, ये मेरे को जमता ही नहीं है। दिस डजंट अलाइन विद माई पर्सनल फिलोसफी, बिकॉज मेरे माइंड में फिर ऐसा है कि तुम्हारा काम भी कॉम्प्रोमाइज होने वाला है और तुम कॉम्प्रोमाइज रेट के लिए ज्यादा चार्ज करने वाले हो। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा करते होंगे ताकि कस्टमर के वो क्लाइंट डर जाए, डर ना जाए, मतलब ही गिव्स यू अ प्रॉपर Yes. नंबर। यस मतलब वो जैसा आपके साथ हो गया कि भाई 100 लोग बोले और 250 आ गए, करेक्ट, तो ये तो मतलब ये कहीं ना कहीं पे भी फिट नहीं होता है। बिल्कुल। तो नॉर्मली हम भी एज अ प्लानर हम भी नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि अच्छा आपने कितने लोगों को बुलाया, क्लाइंट बोलता है मैंने 1000 लोगों को कार्ड दिया है। ओके, 1000 लोगों को कार्ड दिया इंटू 2, 2000 लोग मतलब आप आने वाले हैं। हाँ, अभी 2000 लोग में से आप यू कैन नॉट बी श्योर कि 2000 के 2000 आ जाए। एब्सोल्युटली। 100 लोगों में आप श्योर हो सकते हो, 50 लोगों में श्योर हो सकते हो, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्मॉल इंटीमेट अफेयर, यू नो दोज पीपल, यू कैन कॉल देम। बट यहाँ पे 2000 है तो उस हिसाब से आप एक पकड़ लीजिए कि भाई 2000 में तो 1500 आई थिंक तो गेस्ट ऐसे टोल उनको पता होता है और इतना रिस्क लेके चलते हैं वो। अब आदमी भी जब समझदार होता है उसको मालूम है कि इतने लोग को मैं बुला रहा हूँ और एक केटर का थोड़ा सा बिलिंग को सेव करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पार्टी को गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो उतना रिस्क एक गेस्ट लेके चलता है कि अगर 2000 लोग में मैंने 200 लोग का ज्यादा भी भर दिया, लोग 200 लोग नहीं भी आए, तो आई एम अश्योरिंग कि जितने लोग आए थे एटलीस्ट उनको खाने पर सर्विस अवेयरनेस में वीजा भी 200 लोग का तुमने बचा लिया और मालूम पड़े सारे 1500 लोग के लिए प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। तो यस दे अंडरस्टैंड, बट इसका कुछ आंसर ही नहीं है गेस्ट को कितना लेना पड़ेगा, वो तो वो उसी को पता उनको होगा पता होगा कि क्या होगा। देयर प्रीवियस फंक्शन यस, एंड अदर टाइप ऑफ फंक्शन और कहाँ रख रहे हैं, सब कुछ चीजों पे डिपेंड। काफी कुछ चीजें हैं। करेक्ट। So being in the food industry from last 17 years and you do a lot of catering for corporate, so can you suggest some good tips for our caterers or for our corporate who are planning to do their annual days with 1000 people, 2000 people? What kind of menu planning or what kind of things they should do in their meal, in their food? What we have seen in the recent times is that with corporates, a lot of things have evolved to keep things simpler. Because उधर जब वो फैमिली डे ऐसा कुछ रखते हैं, सो एम्प्लॉयज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर डे का, एंड उनके लिए बहुत मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है कि वो अपने फैमिली को लेके जाएंगे और दे वांट टू बी ट्रीटेड स्पेशली। एंड देन हर बंदा इज एन अथॉरिटी, एवरी पर्सन इज अथॉरिटी with what they've experienced. Unlike a guest in a wedding, तुमको invite हो गए, you're going to enjoy yourself at a wedding, or you're not going to enjoy, but you're not going to go and keep on talking about it.
But an employee will sit down and make an issue about it. कि हम आए थे, अच्छा खाना नहीं मिला, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे फैमिली को ठीक से ट्रीट नहीं हुआ, ईमेल जाएगा, HR से ईमेल जाएगा किसी VP को, AVP से VP को, लंबा प्रोसेस बन जाएगा. So they try to keep it, so my suggestion, and also what I've seen happening is they try to keep it very simple now. ज़्यादा lavish और बड़ा करने का जरूरत नहीं है, because उन लोग को ही बढ़ जाती है उस चक्कर में, और गलत ही बढ़ जाता है काम. बट तुम कम में ज़्यादा, बेसिकली कम में ज़्यादा देना है, कम में ज़्यादा देना है. उनको 1000 लोग को खाना खिलाना है, 3 काउंटर रखेंगे, लेकिन 3 काउंटर फैंटास्टिक होने चाहिए. तो हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है. अभी वो बोलते हैं यार आप बताइए कि क्या आपको लगता है एकदम बेस्ट होगा जो 1000 लोग पूरा सेटिस्फाई होकर चले जाएंगे. और फिर अक्सर वैसे थोड़ा बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, एंड देन एक मेन्यू फाइनलाइज होता है, एंड देन इवेंचुअली इफ दिस हैपेंस देन ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉक्स आउट हैप्पी. आपसे एक क्वेश्चन था. एक कॉर्पोरेट को अगर अपना केटर सेलेक्ट करना है अपने एनुअल डे के लिए या किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे शुड कीप इन देयर माइंड? जैसे पहले आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं वो नेसेसरली आर द बेस्ट एट इट, एंड हाउ मच वन इज इवॉल्विंग विद द मार्केट एंड इनोवेटिंग देमसेल्फ टू टेक केयर ऑफ इट, ऑफ योर सिचुएशन. थिर्डली, उसको समझ है और उनके पास बैंडविड्थ है. डू दे हैव द स्केल टू केटर टू दीज मेनी पीपल? कभी कभी क्या होता है कि आपने इनका खाना खा लिया होता है 50 लोग की फंक्शन पे, एंड यू फील के वो 1000 लोग को भी कर लेंगे हैंडल. बट जहाँ 1000 की बात आती है दे फुल्ली टॉपल. जो उनका कैपेसिटी है सिर्फ 50-100 का टेक केयर करने के लिए, गिविंग देम दे डू क्रेडिट, उनको वही आता है. अब उनको बोलोगे 1000 रुपये करने, 1000 लोग का करने के लिए, इवेंचुअली कर सकते हैं वो लाइफ में, दे वांट टू रीच. हमने भी ऐसे ही सीखा है, बट मे बी एट दैट टाइम दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, and that could be a very risky situation. So you have to weigh in those factors, how experienced he is, and if he or she is not as experienced, are they up for the task? Are they going to be able to do it? So a very interesting story here is, I'll explain to you why I've been able to talk about this is, a company had given us a cake order, and the cake order was I think for about 500-600 kilos, and we took up the cake order and we said आपको आ जाएगा उतने ड्यूरेशन. उन्होंने हमको ऑर्डर दे दिया था. हमने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस लेवल ऑफ प्लानिंग लगेगी. आई वॉज वेरी यंग देन, आई वॉज 23 or 24 years old, and I took up the order saying कि great यार, it's a great learning experience, we'll do it. We did it. It was a great learning experience, but I really messed up. So that food that was supposed to reach them, or the cakes that was supposed to reach them by 11 p.m. a.m. were reaching them in different slots till about 6 p.m. Oh my God. और 6 p.m. डिलीवरी होने के बाद उनकी पूरी फैमिली, it was not just cakes, it was a lot of other food also involved. कुछ बहुत सारे 5000 डब्बों का ऑर्डर था, नॉट केक्स, 5000 डब्बों का ऑर्डर था. और वो डब्बे जो उनको 11 बजे पहुंचे थे सुबह, वो लॉट्स में आ रहे थे. वो 200 डब्बे, फिर 300 डब्बे. तो क्या हो रहा था, एम्प्लॉयज़ को किस्तों में मिल रहे थे डब्बे. तो दे वर लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. 6 बजे उनका खत्म हो गया था फंक्शन बिकॉज ऑफ अस, लेट हो गया था. एंड 7 o'clock आई वॉक इन टू द कंपनी and I met the person who booked it then, who's now a very good friend now. तो he was just a professional acquaintance, and I told him यार गलती हुई है, तो पैसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस ऑर्डर के लिए. और it was worth a few lakhs, और उस टाइम पे a few lakhs मना करना मतलब मैं अपना 2-3-4 महीनों का हिट ले रहा था. मैं कहा मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. तो सर जोरा हुआ, पैसे तो पूरे मिलेंगे, एक रुपया मिलेगा, 1 रुपया डेबिट नहीं होगा, पूरा पैसा मिलेगा तुमको. बट इससे ज़िंदगी में याद रखना कि काम इसके बाद कभी आगे से किसी और के लिए ऐसा मत करना. और हमारा काम आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो. वो दिन ख़त्म हो गया, पैसे भी आ गए. नेक्स्ट ईयर उसका मेरे को फ़ोन आया कि जोरावर फैमिली डे है थोड़े दिनों में, वैसे जो तुमने लास्ट टाइम डब्बे किए थे वैसे चाहिए, इतने डब्बे चाहिए. तो ऐसे क्यों, अभी तक तो मेरा दोस्त हो चुका था वो, ऐसे तू पागल है क्या, तू मेरे को तो याद नहीं है लास्ट टाइम क्या गलती हो गई थी और मेरे को नहीं करने का ये. कहते लास्ट टाइम गलती हुई, इसे तो तू ही करेगा इस टाइम, क्योंकि अब जो तू करेगा कोई पुणे में नहीं कर पाएगा ये काम जो तूने गलती उस टाइम सीख ली थी. और एक्जैक्टली वही हुआ. ही गेव मी द ऑर्डर इन अ लॉट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि अब जो तू कर पाएगा, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट नाउ, यू नो व्हाट कैन गो रॉन्ग, यू नो ऑल द फैक्टर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, लाइट चली जाती है, तेरे को सब पता है भी क्या 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 तेरे को देखने का है. तो मेरे को मालूम है जितने बजे तू को मैं बोलूँगा शायद उतने बजे आ जाएगा. तो वही 11 बजे ऑर्डर देना था, वही कुछ 5-6-7 हज़ार के डब्बों का ऑर्डर था. वो 10:30 उसके पास पहुंच गए थे सारे डब्बे in perfect immaculate condition, and you like, see, I told you that you are the one guy who will be able to do this perfectly. तो फिर इन चीजों से बहुत सीखने को मिलता है. And yeah, I was just talking to you that you're running a restaurant from last 17 years, and I know for a fact
keeping, the same taste and, continuing the restaurant for 17 years is very difficult. But I don't know why it is difficult. And very few people can do it. So let us know why you are able to do it and why it is difficult to do it. So, Ritesh, thank you for this question. पहले तो 17 years में से एक साल मैं नहीं था बीच में. As I told you, मैंने रेस्टोरेंट पे exit किया था to start 2 Mad Cooks. And the intent at that time or the plan wasn't to join back 11 East Street Cafe. It so happened, and God willing, it happened and happened well that the forces combined to make this happen properly. So I'm running the restaurant again. But to answer your question of 17 years, it's very difficult to keep a restaurant running. Actually, I think it's very difficult to keep any business running for so long these days because everything is evolving so fast. And every morning you wake up, something new is happening within your industry. I don't think it's every morning only also now. I think it's probably every hour that there's a new development and something new, some new dish, some new service, something new is happening. But for 17 years, how we have possibly been able to run a restaurant is pure, it's a lot of passion. It's a lot of goodwill, and it's a lot of perseverance to keep on consistently wanting to deliver what you set out to deliver. बहुत मुश्किल लगता है कभी ये करने के लिए. बहुत टेम्पटेशन होता है to change things and to move around things, and it takes a lot to stick to your concept. It takes a lot to stick to what you confidently believe your guests will continue liking. So बहुत बार ऐसा होता है कि we are tempted to change around many things on the menu, but उसी radar में change करते हैं जो हमारे guest समझेंगे. कुछ ज़्यादा अगर हो जाएगा तो बोलेंगे ये तो मैनेजमेंट चेंज हो गई या कोई नया बंदा आ गया क्या, तो वो उससे भी कॉन्फिडेंस हट जाती है. पुराने रेस्टोरेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप मेरे रेस्टोरेंट पे आए, फॉर एग्जांपल अगर आप 17 साल पहले आए और आपने पर्टिकुलर डिश खाया है और अगर आप आज आ रहे हो अपने बेटे को लेके who came to with you when he was 5 years old and is coming now when he is 5 plus 17 about 23 years old, and he still gets to experience, or you both get to experience that dish when you had then and you're having it now in similar manner or same. Correct. That goes to talk volumes for a restaurant, and that's what makes you keep coming back to that restaurant for whether it's 5 years, 17 years now, or even more years later. The ability to stick to what you delivered then and continue to deliver now is what keeps you going. Great. ज़ोरावर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वेडिंग इंडस्ट्री में जो केटरिंग अभी होता है तो बहुत एक फैसिनेटिंग बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है. इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू दिस बिजनेस, हाउ वी शुड प्लान? केटरिंग और रेस्टोरेंट्स? केटरिंग हमने तो प्लान नहीं किया था. हम तो कॉफी और खाना बेच रहे थे और उससे करते करते केटरिंग्स आ गई और फिर अपना ये स्केल पे चलेगा. तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट अ प्लान. बट व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन यू हैड आस्क्ड? नो, दिस वाज ओनली कि अगर बिजनेस करना है केटरिंग का तो क्या करना? हाँ, तो मैं तो सही बंदा नहीं हूँ प्लान करने के लिए, क्योंकि मैंने तो ये प्लान बिना प्लान किए इसके अंदर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ. बट अगर अभी किसी को सिस्टमैटिकली सोच के बोला जाए कि देखो कैसे सिस्टमैटिकली बिजनेस में आना है तो बहुत टफ है. लाइक एनी अदर बिजनेस बहुत टफ है. और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, एक्चुअली दिस मैसेजेस फॉर रेस्टोरेंट इज, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो ये मत सोचो कि केटरिंग इज एन एड ऑन रेवेन्यू. देयर इज नो सच थिंग of add-on revenue and catering being part of your revenue in a restaurant. उनको add on करना है. Think of concepts that within your restaurant can build more revenue, whether that's having collaborations with pop-ups with chefs and bar takeovers. You're introducing a new concept. You don't have coffee in your menu, suddenly you don't have coffee. You don't have ice creams, you want to do an ice cream parlor. Things like that are interesting to the restaurant. But to add on revenue, if a restaurateur thinks about can also take up caterings, it's a very nightmarish combination. It doesn't work. मैं करता था ये. I was a restaurateur and मेरे को ऐसा लगता था कि यार catering जैसा add on business वो कर लेते हैं. But it's not the long game business. उस महीने में एक catering लक बाय चांस अच्छी हो गई और तुमको अच्छे पैसे आ जाएंगे, that's great. But यही catering next महीने में पूरा गड़बड़ हो सकता है और जो तुम्हारा रेस्टोरेंट का फाउंडेशन है वो शेक हो सकता है. बिकॉज पीपल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन योर ब्रांड. करेक्ट. सो इफ दे हैव एक्सपीरियंस अ बैड केटरिंग एट समवेयर एल्स, आपका नाम दिख रहा है तो आपके रेस्टोरेंट पे भी नहीं आएंगे. तो ये बहुत शेकी है. और एक रेस्टोरेंट का माइंड और एक केटरर का माइंड बहुत अलग है. तो मेरे अंदर 2 माइंड्स हैं जो मुझे टैकल करने पड़ते हैं एक्चुअली, लिटरली. करेक्ट. ओके.
सो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को अच्छा रेस्टोरेंट कैसे चलाना है तो कुछ टिप दे सकते हैं आप? हमें ऑफ कोर्स, तो आपको जो मैंने कहा वो दो माइंड्स हैं. टू कमिंग बैक ऑन दैट, अ रेस्टोरेंटर शुड बी फ्रूगल. बहुत सोच समझ के कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, बिकॉज मार्जिन तुम्हारे बहुत टाइट होते हैं, बिकॉज ओवरहेड्स बहुत हाई होते हैं. सो थोड़ा सा भी डिविएशन कैन result in a large impact on your bottom line or a large impact in the P&L at the end of the month or the end of the year because of small differences that you make in your restaurant changes. So you have to think very frugally सोचना पड़ता है. You have to be कि कम खर्च करना पड़ता है. तुम दयावान नहीं हो सकते. एक केटरर जहाँ फ्रूगल हो जाएगा वहाँ वो बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगा. A caterer needs to be full दिल से दयावान, जैसा होता है ना कि यार इसका दिल बहुत बड़ा है, वैसा वाला वाइब चाहिए एक केटरर है, और वो ही चलता है. तो मेरे से जब लोग पूछते हैं आपसे मांगे हमने 3 डेजर्ट, आप 5 डेजर्ट क्यों दे रहे हो, हमने मांगे ही नहीं आपसे 5 डेजर्ट, वहां बहुत फर्क पड़ता है. बिकॉज ये 2 डेजर्ट एक्स्ट्रा से तुम्हारी भी फूड कॉस्ट को फर्क पड़ेगा पहली बात तो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी बैलेंसिंग आउट योर फूड बिटवीन दीज 5 डेजर्ट्स, एंड द गेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ब्लोन आउट फ्रॉम हिज माइंड, ब्लोन फ्रॉम यू नो कि यार ये बहुत अच्छी वैरायटी दे दी इन्होंने, कौन देता है आजकल ऐसे. तो ये बहुत फर्क पड़ते हैं चीजों से. एंड यू नीड टू कीप दैट ऑपरेशन ऑफ द केटरिंग इंटैक्ट, यू नीड टू स्पेंड मोर. फिर तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम यही काम 10 लड़कों से करा दोगे. अगर तुमको 10 लड़कों की जगह 100 लड़कों की जगह अगर 120 लड़के चाहिए तो 20 लड़कों का खर्चा कुछ नहीं है. वो ज्यादा वो कर लो, बिकॉज वो तुम्हारा काम विल वर्क लाइक अ सिम्फनी एंड देन एवरीथिंग वर्क्स इन ऑर्डर. सो ये बहुत फर्क पड़ता है इन ऑफ अ केटरर वर्सेस अ रेस्टोरेंट. ओके जोरावर, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो हम नॉर्मली काफ़ी हमारे जो गेस्ट होते हैं उनसे पूछते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मिल जाए आपकी तरफ से. तो इफ समबडी इज प्लानिंग अ वेडिंग और अ फंक्शन एंड इफ दे वांट टू सेलेक्ट अ राइट केटरर, यू नो, और ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी आपसे ही करेगा, आप अवेलेबल भी हो गया डेट पे, तो अगर किसी को राइट केटरर अगर सेलेक्ट करना है तो क्या पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने चाहिए, कैसे उनको बात करना चाहिए, कैसे उनको सिलेक्शन करना चाहिए कि दे गेट द राइट पर्सन फॉर देयर टाइप ऑफ इवेंट? देखो, जरूरी नहीं है कि जो बंदा बहुत टाइम से एक काम करता रहा उसके अंदर सबसे ज्यादा माहिर वो होगा. अगर ऐसा होता फिर कोई नया इंसान या नए बिजनेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. करेक्ट. देन द पर्सन हु वाज द पायनियर हु स्टार्टेड दैट वुड ऑलवेज रिमेन इन बिजनेस. So if there was a McDonald's that does a great burger, there's also a KFC and there's also a Burger King and there are so many more that do a great burger. Correct. So everybody comes with their own opportunity. Now coming back to and their expertise and coming back to how a guest should go with this is that break the norm of जो आपने 20 साल पहले खाया था उसी को लेकर आएंगे. Not necessary that the player that you worked with 20 years ago is still as good. Is still as motivated in the business. Correct. Is still innovating as much as he or she needs to. Correct. So that is very important to get into perspective. Secondly, one should not go with the hype. क्या इसका बहुत नाम सुना है आजकल, हमारे सर्कल में सब इसके बारे में बात कर रहे हैं. Don't go with the herd mentality and the hype. खुद का थोड़ा एक्सपीरियंस, खुद का थोड़ा परखना पड़ेगा, समझ के जिस इंसान से तुम बात करो कि हमारे से मैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. But if I am asked this question, how would I choose somebody? If I am doing a function at my home and I've done many personal friends and family and my sister, so on and so forth, I personally do with somebody who matches the wavelength of the family. जो समझ सके 4, 5, 6 लोग की requirement और उसको match कर सके और दिख रहा है कि ये कितना innovative है, कितना समझ पाएगा और flexible है कि नहीं है जहाँ होना चाहिए, और adamant है कि नहीं जहाँ होना चाहिए. कोई लोग नहीं होते हैं एडमेंट, कोई ऐसे गिव इन कर देते हैं, बोलते हैं यार ये दे दो हमारे मेन्यू में, हाँ सब दे देते हैं, बहुत बढ़िया दे देते हैं ये भी आपको, टर्न्स आउट टू बी नॉट अ गुड थिंग, जैसे मैंने रसम के साथ किया. और कोई लोग हो जाते हैं एडमेंट कि नहीं यार सर ये तो नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम इसमें अच्छे हैं. अभी मैं कभी कोई चीज़ों में देश को बोल देता हूँ, कोई गेस्ट हमको बोलता है ये हटा दो मेन्यू में से, बोलता है सर ये नहीं हटेगा, ये बहुत जरूरी है हमारे मेन्यू में रखना, बिकॉज ये मुझे लगता है आपके सारे गेस्ट एंजॉय करेंगे, इसी की तारीफ होगी एंड पे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है आपको. तो ऐसे व्हेन आई एम चूजिंग समबडी, आई लाइक टू सी कि वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने सर्विस के बारे में और फ्लेक्सिबल भी है कि नहीं जहाँ होना चाहिए, अननेसेसरली अड़ना भी नहीं चाहिए, और फिर कितना इनोवेटिव है, कितना उसका टेस्ट है, रिव्यूज क्या है, रेटिंग्स क्या है, करेक्ट, जो लोग उसको बैक कर रहे हैं, जहाँ से उसका रेफरेंसेस आए हैं, हाउ साउंड आर दे, हाउ वेल
आर दे अलाइन विद यू और नॉट, करेक्ट एंड व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज. एब्सोल्युटली हो सकता है कोई बंदा बोल रहा है ये बेस्ट है, लेकिन जो उसके लिए बेस्ट है कुड बी द वर्स्ट फॉर मी. करेक्ट. सो थिंग्स लाइक दैट. सो जैसे अभी आपने बोला कि किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो खराब भी हो सकता है, तो आर यू नोन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, नॉन वेज और वेज, और ऐसा कुछ है आपके लिए? No, we are very known for food. Period. We are just fantastic with our food. There is no two questions about that. And we are very good with our Indian food. We are very good with our Oriental. There are a lot of people who book us for Italian and so-called continental also. तो ऐसा कोई specific नहीं है. In fact, बहुत लोगों को लगता है हम non-vegetarian caterings करते हैं, but actually हमारे vegetarian caterings ज़्यादा होती हैं. Okay. And तो ये तो फिर एक्सपीरियंस से ही मालूम पड़ता है, अपने आप आगे बढ़ते बढ़ते मालूम पड़ता है. इनफैक्ट व्हेन वी आल्सो sat down to study, we realized that we have more vegetarian clients than non-vegetarian clients, and we also realized that the sort of menus we've been offering to, when we also sat down and engaged, we've seen that we've been offering some really unique Menu. offerings and menus to the vegetarians, which has in turn led to word of mouth. Wow. Because vegetarian caterers vegetarian guests tend to stick to their few vegetarian पर्टिकुलर के suppliers. कम ही है. नॉन वेज देने वाले बहुत सारे होंगे, अच्छा वेज देने वाले शायद कम होंगे, तो उनके साथ ही वो रहते हैं. करेक्ट. बट फिर वही खाना खा रहे हैं, वही टेस्ट मिल रहा है, वही सर्विस मिल रहा है, इसमें कुछ इनोवेशन ही नहीं हुआ है, वही 20 साल से वही दे रहा है. करेक्ट. तो when they see कि पूरा मेन्यू ही अलग है, ये चीज हमने सोची नहीं है, देखी नहीं है, that's when a lot of word of mouth happens. And that's when people come and say, ये क्या है भाई, ये कौन दे रहा है ये खाना, करेक्ट. कहाँ से आ रहा है ये डिश. And that's how people are booking us. So with God's grace, हम ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते. हम नेटवर्किंग भी अपने आप जो इवेंट्स पे हो जाती है केटरिंग पे वो करते हैं. हमारे बारे में ज्यादा केटरिंग बारे में बात भी नहीं करते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय गॉड्स ग्रेस अपने आप ही हो रहा है ये. मतलब वी आर जस्ट ऑनेस्टली जस्ट पुटिंग अ गुड प्रोडक्ट ऑफ देयर. वी आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट ट्रीटिंग ईच केटरिंग के जैसे एक्चुअली मेरी बहन की शादी हो रही हो या मेरे भाई की शादी हो रही हो, वो वैसे ट्रीट करते हैं हम. और वो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स एंड देन वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ता रहता है काम. करेक्ट. करेक्ट. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी की शादी है, जिनके भी घर में शादी कमिंग सीजन में होने वाली है, उनको अगर आप कुछ मेन्यू प्लानिंग पे टिप्स देना चाहें तो क्या वो टिप्स होंगी? मेन्यू प्लानिंग पे टिप्स ये कि जो तुमको पसंद है वो मेन्यू पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज तुम तो खाने भी नहीं वाले हो. बहुत सारे कपल्स को ऐसा लगता है कि यार मेरी शादी है, सारा पैसा तो खर्च हो रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग मैरिड, तो मुझे मूंग दाल हलवा बहुत पसंद है सर, मेरे को ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत. तुम्हारा पसंद पूरा होगा ही नहीं, बिकॉज ना तो तुम उस दिन ज्यादा खाने वाले हो, और अगर खाओगे भी तो तुमको कुछ याद नहीं होने वाला है. द डे यू आर गेटिंग मैरिड और द 2-3 days अराउंड दैट, यूर इन अ डेज ओनली, एटलीस्ट आई वाज. तो सभी ऐसे होते होंगे कि तुमको कुछ समय में तो आ रहा होता है नहीं, जहाँ लेके जा रहे हो तो या गोइंग विद द फ्लो. तो मैं तो उनको बोलता हूँ तुमको जो खाना है ना, तुम रेस्टोरेंट आ जाना, या मेरे को बोलता ना तुमको प्रॉपर सर्विस दूंगा तुम्हारे घर पे, तुम्हारे 10 लोग की फैमिली के लिए, विद योर पर्सनल प्रेफरेंसेस व्हाट यू वांट. बट फॉर द वेडिंग, if there are going to be 1,000 people, 2,000 people, let us sort of suggest what works best for 2,000 people. Correct. So if you're saying sushi, please tell me the sort of people that you're inviting. I want to understand. And then they tell us and they say, इनको समझ में आएगा sushi तुम दे दोगे, पर इनको मजा नहीं आएगा. Similarly, बहुत बार हमको बोलना पड़ता है कि आप दे रहे हो हरा भरा कबाब, बट ये वो गेस्ट हैं जो हरा भरा कबाब से ऊपर उठ चुके हैं, इनको प्लीज सुशी ऑफर कीजिए. सो ऐसा बहुत बार होता है. सो पर्सनल प्रेफरेंसेस पे थोड़ा सा आपको पीछे हट जाना चाहिए, और किसी एक के पर्सनल प्रेफरेंसेस पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक होता है हर शादी में एक कोई चौधरी साहब होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे यही खाना है, मुझे यही खिलाना है. आपको एक्चुअली नहीं पता है आपको क्या आपके घर पे खाना है. आप अपने घर पे खाइए, अपने फैमिली के साथ बैठ के खाइए, किसी रेस्टोरेंट पे जाइए, वहाँ पे मंगाइए. 1000 लोग को विक्टिम मत बनाइए अपने प्रेफरेंसेस का. ये मुझे वर्ड अच्छा लगा, चौधरी. वो हम ऐसे ही रेफर करते हैं, कुछ जगह ऐसे बंदे हो जाते हैं जो बोलते हैं इसमें मजा नहीं आया चीज, आपको नहीं मजा आ रहा है, लेकिन 1000 लोग तो बहुत मजा ले रहे हैं इस पर्टिकुलर डिश का, यू नो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट. एंड सो आई फील यस, जब इन मेन्यू प्लानिंग होती है जरूर लाइए अपना एक्सपीरियंस टेबल पे. मजा आता है, जैसे मैंने को बोला, बहुत मजा आता है. करेक्ट. जब एक बंदा साथ में बैठ के तुम्हारे साथ मेन्यू प्लान कर रहा हो, बहुत स्पेसिफिक हो, बट स्पेसिफिकेशन भी वहां ज्यादा मजा आता है जब ही इज डूइंग इट आउट ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज and out of genuinely to make the function better. Correct. And not because अभी उसको दिखाना है कि भाई मेरे को दे दिया फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो क्या करके देता हूँ. But are you equipped to give a very good menu? Correct. You should be. Are you passionate? Are you passionate about it? आपको पता है आप
कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी आपके फैमिली ने आप पूरा कर पा रहे हो कि शायद मैं आपको बेटर मेन्यू दे दूंगा. That way. So, what are the common mistakes which couple or family make while doing the menu or while selecting the caterer or while giving the number of guests? What are the common mistakes which with your suggestion they can reduce that or they can A common mistake that people make, this I'm not talking as a caterer now, I'm talking from the client's perspective, because I've also been a client in many cases. Correct. Is that you don't trust the professional. You have to trust the professional. When you're paying so much money, Correct. if you are paying so much money, then trust the professional. Let him or her do his job. Please have your inputs. Correct. Please sit down with every input that you want to give, like I told you. But trust them eventually. Go full-heartedly. Go all in. And then play your game. Correct. If you're going to play with doubt, कि मजा नहीं आ रहा है, feel नहीं आ रही, rather withdraw or rather change your vendor. Correct. So this would be my suggestion that if you're hiring a professional, then trust the professional. Correct. And secondly, there is a saying that if you pay peanuts, you're going to get monkeys. So it's like तुमको अगर मूंगफली देने के बाद तुम ये तो एक्सपेक्ट करते नहीं तुम्हारे पास शेयर आ जाएगा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि 500 रुपए के मेन्यू में वैसे वाला काम होगा और 5000 के मेन्यू पे सपोजिटली अगर वो बंदा कैपेसिटी रखता है 5000 या 10,000 के मेन्यू पे काम करने के, तो उसका भी वही हिसाब से डिलीवरी होगी. तो उतना तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एंड लास्टली, डू नॉट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश. तुमने जिंदगी भर का खर्चा कर लिया है, मर्सिडीज देके दे रहे हो या खरीद रहे हो, टॉप डेस्टिनेशन पे लोगों को बुला रहे हो, 1000 लोग का इनवाइट है, फिर उसके बाद तुम खाने पे कुछ बचाना शुरू कर दो इसकी, या डेकोर पे कुछ बचाना शुरू कर दोगे, या ड्रिंक में बोलोगे कि ये वाला मत रखो, ये वाला रखो. अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट वेरी लेस इन द अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग. बहुत कम फर्क पड़ेगा. तो वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाला काम हो जाता है क्योंकि तुमने इतने सारे खर्चे कर लिए. अब तुम बोल रहे हो कि कोई मटन नहीं रखना आपको मेन्यू पे, बिकॉज हमारे पास मटन यारी नहीं खाते, बिकॉज यू वांट टू सेव मनी. अगर एक्चुअली नहीं खाते अच्छी बात है, बट अगर सब खाते देन पे दैट एक्स्ट्रा मनी एंड गिव अ लैविश मेन्यू. Correct. And because of this, and Priyanka and my philosophy is that we like to give a lot more to the guest. हमारा वो वाला, if anybody asks us कि सर 3 वेज प्लस 3 नॉन वेज प्लस 2 वेज प्लस 2 नॉन वेज प्लस 2 डेजर्ट्स, इसका रेट बताओ. हमको इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है कि 3+3 का रेट बताओ. अबे 3+3 कुछ नहीं होता है. आप बैठो, हमको बताओ आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन पे हमको 3 और 3 स्टार्टर्स देने हैं, कि 5 और 10 देने हैं, कि 15 स्टार्टर देने हैं. आप बैठे तो सही, बिकॉज उनको ऐसा दे आर सो यूज्ड टू इट कि 3+3 का इतना है, 4+4 का इतना है, 5+5 का कंपैरिजन करने के लिए. ऐसा नहीं है. हमको हमारा ऐसा नहीं है. हम तो बहुत बार 5+5 वाले मेन्यू पे भी उनके 3+3 वाले रेट पे काम कर रहे होते हैं. बहुत बार समटाइम्स दे आर शॉक के इतने में हम इतना सारा खाना क्यों दे रहे हैं. फिर समझाना पड़ता है कि तुमने लॉजिस्टिक के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया ऑलरेडी, 30 लोग के लिए, 10 लोग के लिए. अब क्या हो जाएगा मेरे को 2 आइटम बचा के तुमको कम आइटम दे के, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा. आई नीड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू कम अप. इट्स अ स्मॉल फंक्शन. Correct. In that fixed small amount of money, I rather give you a lot of variety of food. I rather give you food that you've not seen, because that then people are going to see, order, and we are going to get more business and word of mouth, and they're going to appreciate you for what you served. अभी अंबानी वेडिंग का बहुत बोलबाला है, हर जगह आपको इंस्टाग्राम पे वही मिलेगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू वर द केटर फॉर अंबानी वेडिंग, आप ऐसा क्या डिफरेंट करोगे? कुछ 1-2 पॉइंट, ऑब्वियसली नॉट द एंटायर मेन्यू, क्या ऐसा कुछ डिफरेंट करोगे? पहली बात तो मुझे नहीं बनना है अंबानी का केटर फिलहाल. सुनता मुझे, आई थिंक अभी थोड़ा और 1-2 साल मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए. बट उधर भी उस वेडिंग पे भी आई डोंट नो अगर ऐसा एक केटर था, बट उधर भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना यूनिक खाना रख रहे थे. तो आई वुड लव टू बी वन ऑफ देम ऑफरिंग वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और स्टेशन. तो वो क्या होगा? और वो प्योर वेजिटेरियन है. वो प्योर वेजिटेरियन है. आई एम अवेयर. सो वो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा वो क्या होगा, और वो हम बहुत क्यूरेट करते हैं. मैंने पर्टिकुलर इंक्वायरी कम्स ऑफ व्हाट वी कैन डू फॉर ईच फंक्शन टू मेक इट स्पेशल. बट येस, सो आंसर योर क्वेश्चन, in that sort of a grand an affair, I'd rather lay low and do only what I expect.
one. I'm an expert at You it. know, Because there are many beyond me who are handling correct. weddings at that scale and who did get the catering for that particular. So maybe Punjabi is the cuisine which you would like to go. No. Not Punjab is Punjab. not the only cuisine. In fact, we do a lot of, as I told you, we do a lot of Oriental, a lot of Italian. We do great continental food. In fact, a lot of corporates come to us because we do great continental food. Okay. And a lot of these other caterers in our city are not able to do very good continental food at that scale. तो हमको बहुत सारे कॉर्पोरेट इंक्वायरीज मिल जाते हैं फॉर 2000 3000 पीपल बिकॉज वो वाला खाना हम बहुत अच्छे से भी कर लेते हैं और वो लोग नहीं कर पाते. तो अगर आपको कुछ करना होगा मनी वेडिंग में, तो आप उनके साथ बैठ के समझ के और फिर कुछ पीरियड करना ये पसंद कर. ये तो हमारा काम है. दिस इज व्हाट वी लव डूइंग. करेक्ट. दैट्स अ गुड आइडिया. दैट्स अ गुड वे टू गो है. यही आता है हमको यही चीज समझ में आता है. बहुत कम है ऐसे. हमने आज तक इट्स बीन 3 years that Two Mat Cooks is into formation. We till date don't have a menu grid. As I was telling you, 3+3, 4+4 वाला कोई सिस्टम ही नहीं है. Every menu is made after we speak to the guest and we understand from him or her. We have a questionnaire. They fill up that questionnaire कि हमको ये सब चाहिए and then we prepare a particular menu based on what the answers we've gotten from them. So normally, typically, अगर 2 days का wedding है, 4 meals, like 4 major meals, then high teas, approximately 2 high teas, one maybe after party kind of a meal. So typically 300 लोगों का wedding के लिए approximately क्या cost चला जाता होगा? Depending on the menu, depending on logistics. वेज नॉन वेज मेन्यू है और आप समझ लीजिए एक अच्छा मेन्यू है, नॉट वेरी वेरी हाई, नॉट वेरी वेरी लो. इट्स अ गुड मेन्यू. Any good menu of a scale which we believe is lavish will cost you anywhere between 2,500-3,000 rupees per head. per head, Which is- per meal Per meal. or per day? Per meal, per day. Okay. Per meal. Per meal in one day. But depends on how lavish this is. Depends on क्या स्केल है. 2,500 पर डे में भी हुआ है, जहाँ पे 3 मील हुए हैं. 2,500 फॉर 2 दिन भी हुआ है. वो डिपेंड करता है स्केल पे. एंड एज आई टोल्ड यू पहले ही, कोई काम हमारे लिए छोटा नहीं है और कोई ऑर्डर हमारे लिए छोटा नहीं है. तो एक बटर चिकन का ऑर्डर या एक पनीर मखनी का ऑर्डर को वही लेवल से देखा जाएगा जो एक 35,000 की केटरिंग को देखा जाएगा. ऑफ कोर्स हमारा खुद का इनपुट विल बी अ लॉट मोर व्हेन देयर इज अ बिग साइज केटरिंग. अब हमारी जरूरत नहीं है टू गिव एन इनपुट फॉर वन ऑर्डर. वो हमारी टीम कर लेती है Correct. इजीली. बट हमको वो भी काम करना है. हमको उस गेस्ट को भी सेटिस्फाई करना है. Very, बिकॉज वो एक बटर चिकन खाने वाला गेस्ट भी कभी लाके हमको बड़ा 1,000 लोग की केटरिंग है, 2,000 केटरिंग लाके देगा. ऐसा हो चुका है हमारे साथ. Oh. सो व्हाई नॉट. very good. So Zorawar, it was really pleasure having you with us, and Thank you. I personally really enjoyed talking to you because as I said, I'm also a hotel management graduate, and I love talking about food, and because I also sometimes help my guests to in menu planning or something like that. So it was amazing and Thank you. really very very insightful learning for me as well, and definitely for our viewers. So it was Thank you. great. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.